सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको मैं बताने वाला हूं सबसे बड़ा सच। बहराइच का नंगा सच दुनिया के सामने आ चुका है। आज हम सबको मिलकर दैनिक भास्कर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना होगा। हालांकि हमें मालूम है कि दैनिक भास्कर एक तरफा ज़्यादा झुका हुआ है, लेकिन आज उसने बराबर कर दिया है सब कुछ। दैनिक भास्कर ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता। दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया। कई तरह के सवाल बहराइच के दंगे पर उठ रहे थे और शुरू से मैं लगातार सबूत के साथ सवाल उठा रहा था। मेरे जैसे कुछ यूट्यूबर्स भी कई सवाल बार बार कर रहे थे, जिसके बाद ये जो ग्राउंड पर जो पत्रकारिता करने वाले कुछ हैं, उन्होंने सोचा कि चलो हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। तो भाई खुल गया खेल और दैनिक भास्कर को लिखना पड़ा और वीडियो भी जारी हुआ, जिसमें खुलासा ये हो गया कि दंगाइयों ने जो हिंदू समाज के थे और जो नशेरी गंजेड़ी थे, एक्सेप्ट किया उन्होंने कि पुलिस वालों ने 2 घंटे के लिए हमें फ्री छोड़ दिया था। वो तो लोगों ने गद्दारी कर दी, वरना पूरा का पूरा इलाका जला देते। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये कि पुलिस ने 2 घंटे के लिए छूट दे दी थी भीड़ को, जो करना है करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आतंकियों ने खुद कहा, दंगाइयों ने खुद कहा कि लोगों ने धोखा दिया। यानी ऐसे हिंदू लोग भी थे जो तुरंत माहौल बिगड़ता देखकर पीछे हट गए। भले ही वो इनके साथ थे, लेकिन सबने उनका साथ नहीं दिया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे से ये सबक है कि भाजपा की भीड़ का हिस्सा ना बने और ऐसी भीड़ का हिस्सा ना बने हमारे हिंदू भाई जिसका प्लान कुछ और हो। मैं परसों की रिपोर्ट में रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि अगर आप अपने किसी धार्मिक रैली में हैं और आपको एहसास हो गया कि यहां कुछ होने वाला है, तो सबसे पहले अपने परिवार को और अपने आप को वहां से हटाइए। अपनी सेफ्टी की बात कर रहा हूं, मेरी और मुल्लों की नहीं कर रहा हूं भाई। मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने आप को बचाइए। मेरे भाई हैं आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी हैं, हिंदुस्तानी हैं तो हमारे भाई हैं। जैसे मैं आपका भाई, वैसे आप मेरे भाई। देखिए, जान जाती है, भले ही करोड़ रुपया आप मोदी जी गोपाल मिश्रा को दे दें, लेकिन अब जान मिश्रा जी की वापस नहीं आएगी। खुलासा क्या हुआ कि प्रशासन मिला हुआ था, प्रशासन ने छूट दी थी। उसी दंगाई ने यह भी एक्सेप्ट किया कि दारोगा ने कहा कि विधायक जो चाहता है इलाके में वही होता है। यानी जो इलाके में बहराइच में दंगा हुआ, भाजपा का विधायक पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व था। अब जो वीडियो सबूत के तौर पर रखने वाला हूं दैनिक भास्कर की, सुनिए, देखिए और शेयर कीजिए। तारीख गए ने पूरा महाराज दिन खत्म हो जाता, इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, तो दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ, ये सारे सस्पेंड हो गए। दूध का दूध, पानी का पानी, इसी बात को सुना रहा था कि यही है असली कहानी। आहा, दूध का दूध, पानी का पानी, कई बार बता चुका था मैं असली कहानी। वाह करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मजाक मजाक में आपको बड़ा स्क्रिप्ट बता रहा हूं, ये बीजेपी का स्क्रिप्ट है और हमेशा से होता है। दिल्ली दंगे में भी लोकल लोगों ने यही कहा कि जो दंगाई भीड़ थी वो बाहर की थी, लोकल इलाके की नहीं थी, और उसमें खास लोग शामिल थे। जैसे पुलिस ने यहाँ छूट दी थी, वहां भी पुलिस अंदर इलाकों में दंगा हो रहा था 2-3 दिन तक। केजरीवाल तो वहां बैठा हुआ था अपना, भैया क्या कहते हैं, वहां एलजी के घर के बाहर। बताइए क्या कहें। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। जिस तरह से आपने दंगाइयों को सुना कि उनके मन में क्या था, पूरे इलाके को जलाकर राख कर देना, पूरे इलाके को फूंक देना। दोस्तों, ये मोदी का इंडिया है। जब मोदी गुजरात में थे तो गुजरात कैसा था, और आज पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरा देश कैसा है। ये देखिए, सड़ा हुआ समाज, नहीं बदला है भाई साहब कुछ भी। 2002 का एक चेहरा आपके सामने है
और 2024 का एक चेहरा आपके सामने है। आप समझ सकते हैं कि ये गुजरात मॉडल है। बहराइच के मैसी से बीजेपी के विधायक ने ही अपने ही बीजेपी के 8 से 9 नेताओं के ऊपर एफआईआर करी, कार्यकर्ताओं के ऊपर। अब उसकी वजह बताता हूं कि आखिर बीजेपी के विधायक साहब ने क्यों अपनी ही पार्टी के लोगों पर एफआईआर करी। अरे जान से बढ़कर कुछ नहीं होता और एक बाप के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो असल में विधायक जी का बेटा जिस कार में सवार था उस कार पे भी गोली चली और विधायक जी के बेटे के कनपट्टी पर गोली लगते लगते बची, जिसकी वजह से गुस्साए विधायक साहब ने अपने लोगों पर एफआईआर करके पोल खोल दी। और विधायक जी बता रहे हैं, जब तक मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ हो सकता है विधायक जी पलट जाएं, लेकिन सबूत के साथ बोलूँगा। विधायक जी ने कैमरे के सामने बोला कि जो दंगाई थे, देखिए एफआईआर में नाम कल दिखा चुका हूँ, परसों भी दिखा चुका हूँ, सोशल मीडिया पर वायरल है कि वो कौन से हिंदू नामी भाजपा के लोग नामजद हैं साहब की एफआईआर में, लेकिन उसके आगे की कहानी मैं बता रहा हूँ। विधायक जी बता रहे हैं कि जिन लोगों ने दंगा मचाया वो शराब के नशे में थे। मतलब आपने अगर दैनिक भास्कर का भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखा तो उसमें आपने देखा वो भी गांजा चरस कुछ ना कुछ बना ही रहे थे नशा करने वाले। तो वो पूरी दंगाई भीड़ जो है नशेड़ी थी। सवाल ये है कि इतने बड़े लेवल पर दंगाई अगर नशे में है तो इसका मतलब ये है कि उस भीड़ में नशा गलत नहीं है। ये वो भीड़ है जिसके यहाँ नशा जायज़ है, शराब जायज़ है, गांजा अफीम जायज़ है, जिनके धार्मिक प्रोग्राम में नाचना गाना डीजे जायज़ है। तो इस भीड़ की पहचान हो गई। लेकिन जो पुलिस ने एफआईआर करी है, तवज्जो चाहूँगा, पुलिस ने जो एफआईआर जिन लोगों पे की है वो उस भीड़ पर की है जिसके समुदाय में शराब हराम है। और वो समुदाय भीड़ में रह ही नहीं सकता था उस दिन, क्योंकि उस समुदाय का कोई प्रोग्राम ही नहीं था। भीड़ और झुंड में तो दूसरा समुदाय चल रहा था जो अपनी दुर्गा माँ के मूर्ति के साथ चल रहा था। ठीक है, धार्मिक रैली थी। किसकी तरफ से प्लान था, दैनिक भास्कर ने खुलासा कर दिया। इधर साहेब ने एफआईआर कर दिया और अभी खुद साहेब बता रहे हैं कि दंगाई नशे में थे। और नशे में कौन हो सकता है, रिपोर्ट आपके सामने। और उपद्रवी लोग थे, ज्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि ये आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं वो शव के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया। मानता हूं मैं कि मुसलमान भी शराब पीते हैं, नशा करते हैं, लेकिन पूरे के पूरे मुसलमानों की भीड़ एक साथ शराब पी के सड़क पे आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चीज़ें बहुत क्लियर हैं। जो दंगाई भीड़ थी उनके यहाँ शराब हराम नहीं है। तो ज़्यादा आपको दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है कि दंगाई कौन थे और किनकी तरफ से ये किया गया। वो बात अलग है कि हमारा भाई मारा गया जो वापस नहीं आएगा, लेकिन उस भाई को भी मुसलमान के घर पर चढ़कर भगवा फहरा कर उनके धार्मिक मुस्लिम धार्मिक अलम या फिर परचम को उठाकर फेंक कर उसकी पूरी ग्रिल को तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन क्योंकि हमारा भाई इस दुनिया में नहीं है तो हम उससे सवाल नहीं कर सकते। हालांकि ये मेरी बात गलत है, लेकिन इंसानियत को मैं सही गलत से ऊपर रख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि दंगा किसने कराया था। चुनाव चल रहा है, चुनाव में किसको फ़ायदा चाहिए। अब इन सबको एक तरफ करते हैं। दूसरी चीज़ ये हुई कि जब दंगा हुआ तो 12 घंटे के अंदर अंदर योगी जी ने ऐलान कर दिया कि चलाओ बिल्डोज़र। हालांकि जो कुछ एनजीओ हैं, मुस्लिम एनजीओ, ह्यूमन राइट एनजीओ, उन्होंने कोशिश करी और 15 दिन का बिल्डोज़र पर रोक लग गया। लेकिन उसके बावजूद ये दिखाया डराया जा रहा है कि योगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी ऊपर है। माननीय योगी जी की सरकार जो है सबसे ऊपर है। इस पर आपको बता देता हूं कि कोर्ट का आदेश क्या आया है। बहराइच हिंसा में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा यूपी सरकार हमारे आदेश का उल्लंघन का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी। यानी एक तरह से योगी सरकार को धमकी और फटकार सुप्रीम कोर्ट ने दी है। लेकिन मैं यहाँ उल्टा डर गया हूँ कि जिस जज ने यह धमकी दी, इस तरह का स्टेटमेंट दिया, योगी जी उनका क्या करेंगे।
उनके भविष्य का क्या करेंगे। उन्होंने तो अपना फ्यूचर खराब कर लिया, अब न राज्यसभा में सीट मिलेगी, न वो भाजपा के कभी नेता बन पाएंगे। ये मेरा पर्सनल डर है। भारत का कानून मुझे अधिकार देता है कि मैं जनता के सामने अपना डर भी व्यक्त कर सकूं। हज़रात मोहतरम, किस तरह से सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये पूरे भारत में चल रहा है और इसका सबूत अब खुलकर सामने आ रहा है। देखिए, सच में यही ताकत होती है। सच को डरा दोगे, धमका दोगे, हो सकता है दबा दोगे, लेकिन सच जो है एक स्प्रिंग की तरह होता है। जितना उस स्प्रिंग को दबाओगे और मौका जब मिलेगा, स्प्रिंग उतनी ही स्पीड से ऊपर उछलेगा और तुम्हारा झूठ नंगा हो